अभी मैं मुकेश सहनी के गांव में हूं, जहां पर उनके पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। देखिए, ये यही घर है जिसमें वो रहते थे और अकेले रहते थे। उनकी देख रेख के लिए दो लोगों को मुकेश सहनी ने लगा रखा था। दिन भर उनके साथ रहते थे, रात में अपने घर चले जाते थे और रात में अकेले ही मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी इस घर में सोते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी मैं मुकेश सहनी के गांव में हूं, जहां पर उनके पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। देखिए, ये यही घर है जिसमें वो रहते थे और अकेले रहते थे। उनकी देख रेख के लिए दो लोगों को मुकेश सहनी ने लगा रखा था। दिन भर उनके साथ रहते थे, रात में अपने घर चले जाते थे और रात में अकेले ही मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी इस घर में सोते थे। यहाँ सुबह जब उनके एक साथी आए 75 साल के बुजुर्ग, तो दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खुला, फ़ोन किया, नहीं उठा। तब पीछे से वो घर में घुसे और देखा कि उनकी छत बिछत लाश पड़ी हुई है। तब से यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और ये है मुकेश सहनी का बंगला, जो मछुआरा श्रमिक संघ के ठीक सामने है। देखिए, ये बंगलो है। मुकेश सहनी जब बड़े व्यापारी हो गए, बड़े नेता हो गए, तो ये बंगला बनवाया और इसी बंगले में रहते हैं। और पिता उस छोटे से घर में रहते थे जहाँ पर उनकी हत्या हुई है। तो जब से हत्या हुई है, सुबह से ही यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। लगातार यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुँच रहे हैं। अभी ग्रामीण एसपी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अपने अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं मुकेश सहनी के घर के ठीक बाहर की, जहाँ पर ग्रामीण एसपी पहुँची हुई हैं और पूछताछ कर रही हैं अधिकारियों से। तो ये तस्वीर है मुकेश सहनी के घर की। तो पुलिस का जो अब तक बयान आया है, उसके अनुसार मुकेश सहनी के पिता की जिस घर में हत्या हुई है, वहाँ से 3 खाली गिलास मिले हैं और जांच की जा रही है कि उस गिलास में क्या था। एक बॉक्स मिला है जिसमें कुछ पैसे भी थे और कुछ। अब तक की देखिए, अभी जांच हुई है जितना सारा एफएसएल के थ्रू, और हमें जितना भी सीसीटीवी वगैरह भी हम लोग जो गए सारा चेक किए हैं उसके थ्रू। हाँ जी, तो उसके थ्रू एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। अभी जैसे एकदम पुख्ता हो जाता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। मामला चोरी का है, ये माना नहीं नहीं, अभी तक नहीं प्लीज, ऐसा कुछ भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि चोरी का मामला है, इसका मामला है, उसकी पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग गई तो क्या कुछ सामान गायब है, पैसे गायब है, कोई ऐसी बात? नहीं, जो एक संदूक था वहाँ पे वो पानी में फेंका हुआ था बाहर। घर के अंदर का जो संदूक था वो बाहर फेंका हुआ था। उस संदूक में क्या था? कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? संदूक में डॉक्यूमेंट्स थे, उसको सीज कर लिया गया है। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जमीनी कागज थे, कुछ लेन देन के कागजात थे, उनको सीज कर लिया। हिरासत में भी लिया गया। पूछताछ चल रही है, अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही है। जैसे जितने भी लोगों से है, 2-3 लोगों को हमने जो है हिरासत में लिया है। पूछताछ अभी चल रही है। जिनको हिरासत में लिया गया उनका नाम बता सकती हैं? अभी नहीं, अभी पूछताछ चल रही है। जैसे पूछताछ करके जिससे पुख्ती होती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए, अब जैसे जब तक पूरे एविडेंसेस नहीं आ जाते हमारे सामने, तब तक हम आपको कमिट करके नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग करीबी लोग हैं या बाहरी लोग, अनजान लोग हैं? देखिए, अब जितना भी अभी जो भी है, जितने सारे लोगों से भी पूछताछ चल रही है। और जब तक पूछताछ करके अगर हमें प्रॉपरली, जब उसके बेसिस में हमें एविडेंसेस और रिकवरी नहीं होती, तब तक मैं अभी आपको कुछ भी उस तरीके का नहीं, हम इनकार भी नहीं कर रहे। अभी हम आपको एक्सेप्ट भी नहीं करके बता रहे। देखिए, सारे एंगलों पे बात करें, सारे एंगलों पे जांच चल रही है। जैसा कि आप प्लीज थोड़ा जैसे कि आप लोग को सारी चीज़ों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो, तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज़ को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अगर पैसे इंटरेस्ट पे लेते थे या नहीं लेते थे, वो सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे जो कि बात सामने आ रही है, सारी चीज़ों को हम लोग जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को प्रॉपर एविडेंसेस मिलेगा, हम एक पीसी के थ्रू आप लोग को इसके बारे में। तो ये सुन रहे थे ग्रामीण एसपी को, जो कह रही हैं कि मामले की अभी जांच चल रही है और अभी तक चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है। तो हत्या क्यों हुई है, कैसे हुई है, अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। और पुलिस कह रही है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस ये बता पाएगी कि ये चोरी का मामला है या आप पुरानी रंजिश के कारण हत्या की गई है। तो यहाँ पर देखिए, लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुकेश सहनी के घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का, समर्थकों का, और पुलिस अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि हत्या की वजह क्या है, क्योंकि हत्या
जहाँ पर हुई है वहाँ से 3 खाली गिलास मिले हैं। उसमें किस तरह के केमिकल थे, शराब थी या क्या थी, उसकी जांच चल रही है। एक बॉक्स मिला है घर के बाहर जिसमें कुछ पैसे थे, कुछ हिसाब किताब लिखे हुए कागजात मिले हैं। तो कहीं सुदी का मामला तो नहीं है। तो कई एंगल से पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द मामले का अनुसंधान हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा अभी पुलिस अधिकारी बताने में सक्षम नहीं है। अभी भी पर्दा इस हत्याकांड पर पड़ा हुआ है। तो ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं मुकेश सहनी के घर के बाहर की, जहां पर जांच पड़ताल करने पुलिस अधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। मुकेश सहनी भी यहां रात 10 बजे तक पहुंचेंगे, वो पटना पहुंच चुके हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार के और देश के तमाम बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है। सबने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष मामले की जांच होगी और जो भी हत्यारे होंगे उनको पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो देखिए किस तरह से ये तस्वीर देखिए, किस तरह से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो गाड़ियों का काफिला लगातार यहाँ पहुंच रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डेड बॉडी है इसमें। इसी में 100 है। देखिए यही 100 है। अब पुलिस यहाँ गांव से 100 को लेकर वापस जा रही है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जीतन सहनी का 100 है जिसे पुलिस लेकर जा रही है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी के घर के ठीक बाहर एक एम्बुलेंस रुका हुआ है और उनके पिता का 100 यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। तो तस्वीर देख लीजिए मुकेश सहनी के घर के बाहर की, जहाँ पर हजारों उनके समर्थक हैं और मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का डेड बॉडी इसी एम्बुलेंस में जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तो ये तस्वीर देख लीजिए। पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर पहुँच गया है। देखिए तो पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। मुकेश सहनी के लोग यहाँ पर हैं जो डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। तो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की आज सुबह ही हत्या हो गई थी। तो 100 को ले जाया गया था पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हो गया है और अब 100 को उनके घर पर लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए। तो उनके पार्टी के समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं और 100 को उतारने की कोशिश की जा रही है। देखिए तो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या हुई थी। काट काट कर उनके शरीर को उनको मार डाला गया था। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जीतन सहनी के डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है। तो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का पार्थिव शरीर है जिनको लेकर उनके घर पर अब पुलिस ने पहुंचा दिया है। तो उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ पर पहुंच चुका है। मुकेश सहनी के घर में जीतन सहनी का पार्थिव शरीर ले जाते हुए उनके परिजन। तो देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है मुकेश सहनी के घर की। मुकेश सहनी के घर की तस्वीर है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। तो अब अंतिम संस्कार होगा जब मुकेश सहनी पहुंचेंगे। पोस्टमार्टम हो चुका है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुकेश सहनी के घर की तस्वीर है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। अब अंतिम संस्कार मुकेश सहनी के यहाँ पहुँचने के बाद होगी। तो ये तस्वीर है मुकेश सहनी के घर की। 7 साल के मुकेश सहनी था ने, उस दिन में हमारे मुकेश सहनी यहाँ से चला गया। मुकेश सहनी यहाँ चला गया तो वो दूसरे अथी में काम करता था, कैसेट वाला में। और जब नसीब उसको हुआ अथी हुआ तब हमारे दीदी मीना दीदी था, मुकेश सहनी की मम्मी हुआ मीना, वो मेरा दीदी है। वो जब टपक गया तब मेरे भाई आया। आप यहाँ कहाँ थी जब हत्या हुई थी? हमें यहाँ नहीं थे, हम ससुराल में हमारे कुशेश्वर स्थान केवट कमा जानते हैं ना, वहाँ मेरा ससुराल। कैसे हत्या हुई पता चला? नहीं हाथिया हमको पता यही चला रात में जे कोई आया सुबह में और उसको चाकू मार दिया ऐसे बोला। लेकिन रात दिन में जब भोर में जाया चाकू मारा तो इतना दूर का आदमी नहीं देखा है। तो इसे जानबूझ करके मेरा फूफा को मार दिया जो मेरे भाई के थोर करने के लिए। अकेले सोए थे वो? क्यों कौन मारा है? पता है कौन मारा है? वो तो हम अगर हम जानते थे जो कौन मारा तो इतना घड़ी तो हम क्या करते थे उसको हम करते थे। क्या करते? वो क्या करते थे जैसे मेरा भाई फूफा को मार दिया, मेरे फूफा मेरे पप्पे ने हुआ उसको मार दिया, उसको हम भी मार देते थे और मार करके हम थाना चले जाते थे। जो हमको मार दिया बाप को तो हम मार दिया उसको।
क्या लग रहा है कि तो आप देखिए ये तस्वीर है, ये आक्रोश है। ये कह रहे हैं कि इनके फूफा की हत्या हुई है, अगर इनको पता होता कि किसने मारा है तो उसकी हत्या कर देते। तो रहस्यमय ढंग से हत्या हुई है, किसी को पता ही नहीं चला, कोई शोर शराबा नहीं हुआ और सुबह पता चला कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। तो धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये है मुकेश सहनी का गांव, बिरौल का गांव है जहां पर ये हत्या की वारदात हुई है। ये पुराना घर है जिसमें उनके पिता रहते थे अकेले, और सुबह पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। तो इस वारदात ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं और उनके पिता की निर्मम हत्या यहाँ पर हुई है। तस्वीर दिखा देते हैं उनके घर के बाहर की। देखिए यहाँ पर मीडिया के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश सहनी के चाहने वाले, जानने वाले भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सैकड़ों लोग, मुकेश सहनी के पार्टी के उनके रिश्तेदार, नातेदार सभी यहाँ पर जमा हैं। मुकेश सहनी का यही घर है जिसमें वो खुद आते हैं तो रहते हैं, और इसी घर में मुकेश सहनी रहते हैं और ठीक इसके बगल में ही उनके पिता रहते थे। तो मुकेश सहनी के घर पर किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, लोग जमा हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं। तो ये है, आप इसी गांव के हैं? हम लोग बाहर आप लोग क्या तो ये लोग बाहर से आए हैं और इनको पता नहीं है कि क्या मामला है। तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। मुकेश सहनी के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हत्या कैसे हुई, कुछ पता चला? नहीं पता चला, हम लोग छोराही से आए, बेगूसराय से आए। सुन के आए हैं जी, हम लोग जस्ट आए हुए किए। पूरा है बेगूसराय से। इस तरह से हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये हमको कुछ पता, अभी आते हैं बाहर से। तो अन्याय न हुआ, मान लीजिए, इसमें क्या बोल सकते हैं। इस तरह की हत्या होने के लिए जो यहाँ की जो प्रशासन है, इसकी नाकामी है। हाँ, और सरकार प्रशासन और सरकार दोनों तो निकम्मी है। तो इस तरह की हत्या होते ही रहेगा। जब तक इस सरकार निकम्मी रहेगी तो वही हाल होगा। आप यही के हैं? जी सर। क्या पता चला, कब पता चला कि हत्या हो गई? 6 बजे सुबह में पता लगा सर। क्या बोला मर्डर हो गया। कैसे मर्डर हुआ? कैसे मर्डर हो गया? कोई मार के निकल गया है सर। गोली मारा कि चाकू मारा? चाकू मारा हुआ है सर। कहाँ पर? पेट में चीर दिया है, हाथ को चीर दिया, यहाँ को चीर दिया, दोनों टांग को चीर दिया है। अच्छा, हाँ धारदार हथियार से काटा गया। हाँ। कैसे फड़ा, आप देखे हैं लाश? जी नहीं, लाश को जो हम लोग इसमें मोबाइल पे देखे हैं। मोबाइल पे क्या, कैसे हत्या की गई? उसको जो है ना चाकू से वार किया गया है, क्योंकि ये जो है ना हमेशा जो है ना यार एगो चाकू रखते थे घर में, अकेले रहते थे और तो कोई था नहीं। वो चाकू रखते थे? हाँ रखते थे, छुरा वो रखते थे, सब्जी उब्जी बनाने के लिए। सब्जी उब्जी बनाते उसी थे। चाकू से उनकी हत्या कर दिया। अब वो चाकू से किया, कौन चाकू से किया वो तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन उनका हथियार चाकू से हुआ, कोई धारदार हथियार से हुआ। कारण पता चल रहा है आप लोगों को? कोई सुनने में कुछ आ रहा है बात? इनसे तो किसी को झमेला नहीं होता था, ये शांति प्रिय आदमी थे सबसे। आप ये क्यों हुई होगी हत्या? हम लोग क्या कहेंगे, 9 बजे 8 बजे तक, 8 से 9 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं। हम यहाँ सामने में गद्दी में रहा है, हमारा खास करके रिलेशन में भी है, समझी भी था, तो हमसे मजाक भी होता। रात बिरात कोई अगर दिक्कत उनको होता था, परेशानी होता था शरीर में, तो कॉल करता था, हम लोग तुरंत पहुँच जाते थे सारे आदमी। उनको जहाँ जो होता था इलाज फिलाज में भेजते थे। रात की जो घटना हुई है, सो अटेंडम 7 बजे में एगो बूढ़ा को कहा था, हर एक प्रत्येक मंगलवार को फास्टिंग रखता था। अब वो पूजा करने के बाद ही रात में फलहार करता था। वो बूढ़ा, एगो बूढ़ा उससे सीनियर बूढ़ा है, उसको कहा था भैया शाम में फूल तोड़ दीजिएगा हमको। तो वो आया तो गेट ढकढकाया, वो गेट नहीं खोल पाए, वो तो चले गए थे सुबह में। तो उसके बाद वहाँ एक मोबाइल सतवा वाला है, उनसे मोबाइल से कांटेक्ट करवाया, मोबाइल भी नहीं उठाया। तब हो गया इनको डर, जो शायद बीमार पड़ गया है। तो बैकग्राउंड से वो गया, और वो बूढ़ा, वो भी 75 वर्ष का बूढ़ा था। वो बूढ़ा देखा, उसको हदास उड़ गया, वो भागा बाप बाप करते यहाँ आया। यहाँ पर तो वहाँ उस टाइम में 100-200 आदमी रहबे करता है। एक बार चिल्ला के कहा से हो गया, सभी लोग दौड़ा। तो 2 लड़का गया, तो इस तरीका की कटा हुआ था जो देखने के लायक लाश नहीं था। छत बिछत, हाथ में भी कटिंग की। कहाँ है जो गए थे, पहली बार देखे थे? वो बूढ़ा है कहीं नहीं है, होगा यहीं पर कहीं होगा, मिलवा दीजिएगा। अच्छा बुलवा देते हैं। तो देखिए ये तस्वीर है और ये कहानी है। मुकेश सहनी के पिता बहुत सीधे साधे थे, हर मंगलवार को व्रत रखते थे, और इस बार भी उन्होंने व्रत रखा था। और सुबह
उठे ही नहीं, क्योंकि जब उनके दोस्त जो 75 साल के हैं बुजुर्ग, उनको जगाने गए तो पता चला कि दरवाज़ा बंद है, मोबाइल उठा नहीं रहे हैं। पीछे के दरवाजे से घर में घुसे तो देखे कि लाश उनकी पड़ी है, छत बिछत उनकी लाश पड़ी है। उन्होंने शोर मचाया, पूरे इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग आए तो देखा कि उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई है। तो मुकेश सहनी का ये घर है, आप देख ही रहे हैं, और इससे थोड़ी ही दूरी पर वो घर है, नया ही घर बना है, वो भी पुराना घर वही कहा जाता है कि मुकेश सहनी का था। तो वहाँ पर उनके पिता अकेले थे। तो उनके पिता की देखभाल यहाँ कौन करता था? यहाँ 2 आदमी रखे हुए थे, यही लोग दोनों आदमी उनका करते वो थे। लोग नहीं थे उस समय वहाँ? नहीं तो रात को लोग अपने अपने घर चला जाता ना, अकेले वहाँ रहते वो। दिन भर देख रेख करते? जी, दिन भर करते हैं। कोई जरूरत के हिसाब से सब्जी हुआ, कुछ हुआ तो वो ला के देते हैं। अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे। मुकेश सहनी के पिता यहाँ अकेले रहते थे। उनकी देख रेख के लिए मुकेश सहनी ने 2 लोगों को रखा था, लेकिन दिन भर उनके वो साथ रहते थे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें लाते थे और शाम में अपने घर चले जाते थे। यानी रात में अकेले मुकेश सहनी के पिता उसी घर में रहते थे, अकेले सोए, सुबह नहीं उठ पाए और पता चला कि रात में काट काट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। तो इस वारदात ने पूरे इलाके को ही नहीं, पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं। एक बड़े नेता के पिता की जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है, उससे दहशत का माहौल कायम है और विपक्ष अब सरकार के इकबाल पर सवाल उठा रहा है।